Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी वॉट एवर कम्स आउट, ये आपके लव सिचुएशन, करियर सिचुएशन या कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है. सो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड येस, इंग्लिश चैनल का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स का मैं अपडेट ऐड करूँगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, लेट्स सी देखते हैं वॉट एवर कम्स आउट. ओके, नाउ लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट लिब्रा, वॉट एवर कम्स आउट फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स. ओके, और कमेंट करना मत भूलना रीडिंग को, और इंग्लिश चैनल भी चेक कर लेना. ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स वॉट एवर कम्स आउट. जो भी यूनिवर्स की तरफ से अभी मैसेजेस आएंगे वो मैं चेक करूँगी जो आपके लिए निकल रहे हैं अभी. ठीक है, फ्रॉम दिस रीडिंग. ओके, नाउ लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट लिब्रा, लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट. और आपकी करंट एनर्जी भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी लिब्रा, यूनिवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है. ओके, सो ये क्विक रीडिंग रहेगी विच इज़ 9 of Wands, पेज ऑफ कप्स एंड विद द 4 of Wands. मुझे लगता है कि आप कुछ डिज़ायर अपने माइंड में सेट कर रहे हो, कुछ प्लान अपने माइंड में सेट कर रहे हो, और हो सकता है कि 9 of Wands बात करता है कि ये प्लानिंग आपके पास्ट से थी, बहुत पहले से थी. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ सिचुएशन में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक कि जो भी प्लानिंग आपने करी थी वो एग्जैक्टली आपके लिए काम नहीं कर रही है. तो आपकी एनर्जी में क्या है, आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी प्लानिंग आपने करी, जो भी सिचुएशन आपने प्लान करा, वो डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं जा रहा है, या फिर किसी तरीके से आप उस प्लानिंग तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा थक गए हो. ठीक है, आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब्ड. ठीक है, और या हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो डिज़ायर था वो आप रीच नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत डिसबैलेंस्ड एनर्जी है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए माइट बी यू आर फेसिंग सम हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मेंटली आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, ब्लॉक फील कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए फिजिकल हेल्थ हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके माइंड में है, बिकॉज आई एम गेटिंग विद द 5 of Wands. और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुछ लोगों का ज़्यादातर हो सकता है, और ओवरऑल कुछ लोगों के लिए वर्क स्पेस में, जनरल सिचुएशन में हो सकता है. तो ऐसा लगता है कि इंसान कहते हैं ना, होप खो देता है. ऐसा लगता है कि नहीं, कोई चीज़ जा रही है मेरी लाइफ से, दिस इज समथिंग एंडिंग इन माई लाइफ. ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ रही है. एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स. तो कुछ प्लानिंग्स थी जो बहुत पहले आपने सीड बोया था, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है. आपको लगता है कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कि वॉट एवर कम्स आउट विच इज स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा आपके लिए. लेट्स सी नंबर 8. तो मुझे लगता है ना, इस समय पे यूनिवर्स आपको एक लेसन देना चाह रहा है. आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग दैट कि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं जनरली, और सिखाना ये चाह रहे हैं कि हाउ टू लेट समथिंग गो फ्रॉम योर लाइफ. ठीक है, और यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि किसी सिचुएशन को आप लेट गो कैसे कर सकते हो. तो शायद मुझे लगता है एक प्रॉपर तरीके से जैसे आप फेस कर सकते हो वैसे आपने फेस करा ही नहीं है सिचुएशन को, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आने वाले टाइम पीरियड में मुझे लगता है आप फेस करोगे. ठीक है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द डेथ. यस, मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में आप अपनी कन्फ्यूजन्स का, अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट का, अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ आप एक्शन लोगे. ठीक है, सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड आने वाले टाइम पीरियड में कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स को आप लेट गो करोगे, कुछ पैटर्न्स को करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है विच इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मूव्स. ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि किसी तरीके से मुझे अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिचुएशन को लेट गो करना है, वो बेशक कैसे भी हो. ठीक है, वो कैसे भी हो, बट आई एम गोइंग टू डू दैट. ठीक है, तो एक ये वाली स्ट्रेंथ एनर्जी आपके लिए आ रही है, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए नहीं आ रही है. ऑलरेडी मुझे लगता है कुछ लोगों को साइन मिल रहा है, बट कुछ लोगों को अगर नहीं आ रहे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ इन द फ्यूचर होगी कि यूनिवर्स विल पुश यू टू वर्क ऑन समथिंग, कि यार ये चीज़ करो, इसमें एक्शन लो, इसमें स्टैंड लो. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर बिलीफ को एंड करोगे अपने माइंड में, कुछ पैटर्न्स को एंड करोगे, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करोगे, और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो येस, हो सकता है कि आप किसी गोल को परस्यू करना चाहते हो. ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है. तो इस समय पे तो आप ऐसे सोचोगे नहीं यार, आई विल नॉट गिव अप. ठीक है, मैं कैसे भी करके सिचुएशन में गिव अप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. ठीक है, इस तरीके का बिलीव आपकी एनर्जी में लग रहा है कि आप इस सिचुएशन पे शायद गिव अप करने का सोच रहे थे, या फिर आपको लग रहा था पर्टिकुलर चीज़ें काम नहीं करी, बट आप इस समय पे कुछ नए गोल्स को, नए कुछ प्लानिंग को काम करोगे. ठीक है,
और वो आपके लिए रिजल्ट भी लाएगा, ये भी है, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी स्टेबिलिटी थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आपके पास्ट की चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ हम बिल्ड करते हैं तो उसमें एक नए तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ नया इंप्लीमेंट करना रिलेशनशिप में, करियर में कुछ नया इंप्लीमेंट करना। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपके पास्ट के सिचुएशंस की एक्सपायरी हो गई है। यूनिवर्स इज वांटिंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स इस तरीके के सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको कुछ नया करना पड़ सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट में आपने करा वो अलग है। इस समय पे आप स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को रियलाइज करके अपनी लव लाइफ में, फॉर सम ऑफ यू, और कुछ आपको ना एक जड़ पता चल रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है तो वो क्यों है, उसका आप रीज़न फाइंड आउट कर रहे हो, और आप रीज़न फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है। यानी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे आप, ठीक है। यहाँ पे चांसेस ये हैं कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है, आपके माइंड में जो भी गोल है, उस पर आप पहुंचोगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यू आर फाइंडिंग इन सोल्यूशन। अब देखो, ये लव करियर दोनों के लिए हो सकता है, बट ये रिपीटेड मैसेज आ रहा है, तो आपको इस मैसेज पे गौर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील लाइक कि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, ऐसा लगता है। एंड विद द स्टार कार्ड आप अपनी विश फुलफिलमेंट तक पहुंचोगे, ठीक है। आप कोई चीज़ ऐसी है ना कि यूनिवर्स चाह रहा है कि ठीक है, अगर आप ये सिचुएशन चाहते हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, ठीक है। जनरली आप थक गए हो किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल रही है, उससे आप थक गए हो, बट हम, हाँ, ये है कि एक सेट आइडिया आप प्लान कर रहे हो, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप ओवरली स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं और क्या है, विच इज 8 of Wands। ओके, नाइस लिब्रा, वेरी नाइस। ओके, सो आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। दिस कुड बी लव सिचुएशन, दिस कुड बी करियर, बट मुझे ऐसा लगता है ये मल्टीपल सिचुएशंस है विद द 8 of Wands, ठीक है। आप किसी चीज़ पे पास्ट से वर्क कर रहे हो, ठीक है, या तो ये रिलेशनशिप हो सकता है या फिर दोनों सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हो, या फिर वेट लॉस करना चाह रहे हो, या किसी तरीके से कुछ एनहांसमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। या तो हो सकता है कि हेयर ग्रोथ करना चाह रहे हो, ठीक है, ब्यूटी इन्हांसमेंट का कुछ कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कहते हैं ना कि एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज करनी है, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा यंग दिखना चाहते हो, या फिर किसी तरीके से थोड़ा चेंज करना चाहते हो, कोई पैटर्न, बिहेवियर, लाइफ कुछ तो यहाँ पे आप बदल रहे हो, ठीक है। और वो मुझे लगता है उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कोई पास्ट के आइडिया पे आप वर्क करो जिस पे आपने पहले छोड़ दिया था, ठीक है। सो विद दिस 7 of Pentacles, आई सी 7 of Pentacles, और ये मुड़ गया है, ठीक है। यस, एग्जैक्टली, आपको पता है कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है, एंड डेफिनेटली आपने इस समय पे रियलाइज़ करा है कि आपकी क्या वीकनेस थी, एंड यू आर हिटिंग ऑन दैट सिचुएशन कि यार कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आपको पता चल रहा है कि उसके मेन जड़, उसका मेन कॉज क्या है। और जब आप ये चीज़ समझ जाते हो तो ब्लेसिंग आती है, और रिपीटेड मैसेज आपके लिए यही आया है कि आप अपने ब्लॉकेज को समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपका ब्लॉकेज क्या है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ एक्टिव हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रहे थे एग्जैक्टली कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो बहुत करीब है आपके, बट यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, यू नीड टू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ की ये चीज़ एक्सेप्ट करके ही आपको मिलेगी, ठीक है। और मुझे लगता है किसी पैटर्न को, किसी बिहेवियर को आप छोड़ रहे हो। मुझे ना मोस्टली ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है कोई आइडिया, कोई बिलीफ आपका ऐसा था जो नेगेटिव था, और मुझे लग रहा है अब वो बिलीफ आपका चेंज हो रहा है, आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में जा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं ये टाइमिंग क्या रहेगा आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आने का, विच इज 6 of Pentacles एंड 8 of Wands, ठीक है। देखते हैं, ये कुछ लोगों के लिए लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए करियर है। लेट्स से टाइमिंग देखते हैं। जस्ट 2 of Wands, आपने सेट तो ये आइडिया पहले से ही करा था, ठीक है, पहले से ही आपके माइंड में ये प्लानिंग था, बट अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो ये मैक्सिमम आपके लिए 3 to 6 वीक्स के अंदर होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका 3 to 6 वीक्स लगने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, अभी तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगा, बट 3 to 6 वीक्स के अंदर आप अपने ऑलमोस्ट गोल तक पहुंच जाओगे, जो गोल आपने सेट करा है। ओह माय गॉड, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके, सो जो गोल आपने सेट करा है, आप उस गोल पे 3 to 6 वीक्स के अंदर अंदर पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपको करंटली ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, सो एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप रिसर्च करोगे, आप फाइंड आउट करोगे, और आपको फाइंड आउट करने पे अपनी खुद की चीज़ें पता चलेंगी, खुद की सिचुएशन पता चलेगी, क्योंकि ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सैड हो, हार्ट ब्रोकन हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और आप खुद से सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सो यू आर बिकमिंग मैजिशियन दिस टाइम एंड वर्किंग ऑन योर थिंग्स, ठीक है। आप लर्निंग ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपका क्या कॉज है किसी सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ें फेस करने का, और उसमें आप सक्सेसफुली वर्क कर पा रहे हो, ठीक है।
सो दैट इज आई एम गेटिंग Libra. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन फॉर कार्मिक कंप्लीशन, बिकॉज आई फील लाइक गुड न्यूज़ इज ऑन द वे. एंड डेफिनेटली जब तक आप इस मैसेज को समझ के काम नहीं करोगे तब तक ब्लॉकेज रहेगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो बट आपने स्किप कर दिया, दोबारा अगर आपको दिख रही है, सो लिसन टू दिस वीडियो एंड डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो. यू विल सी सम शिफ्ट्स इन योर लाइफ. ओके, सो दैट इज वाई आई एम गेटिंग दैट मैसेज. मुझे लगता है कुछ लोग इसको स्किप कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, बट आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है. ओके, सो दैट इज फॉर यू Libra. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस एंड हैव अ गुड डे गाइस. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है. एंड थैंक यू वेरी मच गाइस. इंग्लिश चैनल भी चेक कर लेना. बाय बाय.